सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक संख्या 33 से 39 तक। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। क्रम से अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि सामर्थे कांचितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वादनानि च। एषामर्थे न राज्यं भोगा च सुखानि कांचितम। एषाम जिनके लिए, अर्थे के लिए, न हमारी राज्यम राज्य भोग और सुख की इच्छा है। ते में प्राणान च धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता। वे ही सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। ऐसा मर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। तय में वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। परंतु वे ये सब के सब अपने प्राणों और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया कि हमें न प्राणों का मोह है न धन की तृष्णा, हम बेशक मर जाएं पर युद्ध से हटेंगे नहीं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को भी छोड़ चुके हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का, उनकी इच्छा का त्याग करने में है, न कि प्राण और धन के। अच्छा, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते वे लोग कौन हैं, इसका भी वर्णन आगे अर्जुन 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि तोऽपि मधुसूदन अपितृलोके राजस्य हेतो किं नु मयि कृते। आचार्यः पितरा पुत्रा च तथा एव पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला तथा संविधना। आचार्य, पिता, पौत्र और उसी प्रकार पितामह, मातुला मामा, ससुरा ससुर, पौत्रा पौत्र, श्याला साली तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर घिन्नतः प्रहार करने पर भी एतान हन्तुम न इच्छामि, इनको मारने की मेरी इच्छा नहीं है। मधुसूदन, त्रिलोक के राजस्य हेतु अपि न मयि कृते किम।
त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको न मारूं, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक इष्ट की प्राप्ति के लिए और एक अनिष्ट की निवृत्ति के लिए। ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं काम। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, एक संग्रह करने के लिए, एक सुख भोग करने के लिए। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। तो अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है और भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है। एक तो होती है अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और दूसरी होती इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों की बातों को निषेध कर रहे हैं। आचार्या पितरा किम मयि कृते, अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए यानी राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य क्या हुआ? ये हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोड़ नहीं लेना है। तो यहाँ 2 बार अपि शब्द का प्रयोग आया, इन तो अपितर लोग। तो दूसरी, मैं इनको मारना नहीं चाहता, तो भी नहीं मारना चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तो भी नहीं मारना चाहता। तो ये संभावना ही नहीं। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी अपि त्रिलोकस्य राजस्य हेतु मैं इनको मारना नहीं चाहता। अब मधुसूदन संबोधन देने का तात्पर्य ये है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण, ये आचार्यगण, ये भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो मेरे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों को मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरा, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप ही हमारा शरीर, और शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने ही उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिता के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो फिर परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, पर हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जिससे कि उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत सुख मिले, आराम मिले, उनकी सेवा हो जाए। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही तो भाई हैं, अतः वे माताओं के समान पूजनीय हैं। ससुरा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के तुल्य हैं, इनको मैं कैसे मारना चाहूँगा। पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्याला, हमारे जो साले लोग हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए।
संबंधना, जितने संबंधी दिख रहे हैं इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित होगा? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित ही लग रहा है। तो पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। नियत्य धात राष्ट्रा नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेद स्मान् हत्वैताना ततायन। जनार्दन, हे जनार्दन, धात राष्ट्रान धृतराष्ट्र संबंधियों को नियत्य मारकर, न माने हम लोगों को, का प्रीति स्यात् क्या प्रसन्नता होगी, एतान आततायन इन आतताइयों को, हत्वा अस्मान पापमेव आश्रयेत मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध और लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही तो पड़ेगा। क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हम जो पाप लगेगा वो तो परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला हो। आतताई की बात आई तो आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तत्पर, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। तो दुर्योधन आदमी ये 6 लक्षण करते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहिए, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया 2, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार ही थे 3, युद्ध क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया 4, द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया तो मेरी दासी हो गई, आज शब्दों से बड़ा अपमान किया था 5, और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था 6। तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। नातताये बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, मनुस्मृति में लिखा है। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसेत सर्वः भूतानि, हिंसा करना परम, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से ये दुर्योधन आज मारने लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ट तमो या कुर्यात कुलनाशनम। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता, पर उसे मारा थोड़ा जा सकता है। तो पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। कहते हैं तस्मान् नारहा वयम हन्तुम धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनमेहि कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। तस्मात् स्वबान्धवान्, इसलिए अपने बांधव इन धातराष्ट्रान, इन धातराष्ट्र संबंधियों को हम तुम मारने के लिए वयम न अरहा,
हम योग्य नहीं हैं। ही क्योंकि माधवा स्वजनम, कि हे माधव अपने कुटुंबियों को हत्वा कथम सुखिना श्याम, इनको मारकर कैसे सुखी होंगे। तस्मान ना रहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबांधवान। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हे माधव इन कुटुंबियों को मारने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। फिर क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर हम इनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही। कारण जहाँ मोह होता है वह मनुष्य का विवेक दब जाता है और मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। अब यहाँ एक शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो, और स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है। इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं कि यद्यपेतेन पश्यन्त लोभपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथंचित् जेयमस्माभिः पापादिस्मन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यप लोभों पर चेष्टा, लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधनाद कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का नाश होने वाले दोष को च मित्रद्रोहे पातकम, और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को न पश्यन्ति, देखते नहीं। जनार्दन, हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम, कुल का नाश करने से होने वाले दोषम, दोष को प्रपश्यद, ठीक ठीक जानने वाले, अस्माभि, हम लोग, अस्मात् पापात् निवर्तुम जेयम कथम न, इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। यद्यपेते न पश्यन्त मित्रद्रोहे च पातकम, इतना मिल गया, इतना और मिल गया, फिर ऐसा ही मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वो राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख से भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वो इनको नहीं दिख रहा। अच्छा, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं, आपत्तियां जन्म लेती। 2 मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने से बैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण का दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में बैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया।
इस पर द्रौपदी ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ किया, जिससे धृष्टद्युम्न द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं मिलने के बाद पिछड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वो इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग दुखदायी था। जो मिलकर के उनसे वियोग होना ज्यादा दुखदायी होता है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। अब यहाँ विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का भी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही तो रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ, वो तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संसार संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। ये लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आज अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए। इसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह जानते हैं और मित्रों के साथ बैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वो दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है। कारण इस दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह पैदा हो गया, बैर भाव होगा, तो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? विचार करके हमें इस पाप से जरूर बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरह उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे। ये नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष है, पर हमारे में ये दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वो ये सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी तो कोई दोष हो सकता है। दूसरा दोष ये न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना, ये तो दोष तो है। दूसरों का दोष देखना है, अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। तो अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।